जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी झारखंड के युवा नेता हैं संजय मेहता जी। काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं और काफ़ी सुना है आप लोगों ने इनको बात करते हुए। लेकिन अब जो है वो जेबी केसेस से जुड़ गए हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, डुमरी उपचुनाव के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि अब इनकी सभाओं में जो है वो जयराम महतो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ संजय महतो, बेबी महतो और पूजा महतो दिख रही हैं। तो क्या है, अब जयराम महतो क्या अलग तैयारी में लग गए हैं? और आप देखिए फैज़ जी, जोहार हजारीबाग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म की बात करते हैं, जब आप किसी वैचारिक तौर पर एक नई दिशा दिखाने की बात करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि उसमें कई नए सिपाही तैयार हों। तो जो ये विचार है झारखंडियत की, झारखंडी भावनाओं की, झारखंड में झारखंडी हक अधिकारों की, इस विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने जो टीम बनाया है उसमें सबकी एक ड्यूटी तय हुई है कि अलग अलग इलाकों में जाकर के अलग अलग लोग जाकर के वैचारिक तौर पर लोगों को समृद्ध बनाएंगे और इस विचार को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी के तहत आज बलसगरा पहुंचे हैं और जनता के बीच यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वही मेरा सवाल वही था कि जयराम जी यहां पे नहीं आ रहे हैं, पूजा महतो, बेबी महतो और आप हैं, तीन मतलब उनके सिपाही हैं जो स्टार्टिंग में आंदोलन था। तो ये क्या अब हर जगह बट के आंदोलन हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, आंदोलन अभी 3 स्तर तक है। पहला ये एक है कि जो पंचायत स्तर पर जन जागरण का अभियान चल रहा है। ठीक है। दूसरा है कि पंचायत स्तर पर लोगों को एकजुट करके ब्लॉक स्तर पर एक जन जागरण का सभा करना है। ठीक है। तो उसी सभा का एक प्रारूप है ये। हाँ, और एक तीसरा है जो जिला स्तर पर बदलाव संकल्प सभा होना है। तो बदलाव संकल्प सभा जहाँ भी होगा जिला स्तर पर, एक जिला में वो एक कर रहे हैं। हाँ, तो अभी चतरा में 27 तारीख को हम लोग कर रहे हैं बदलाव संकल्प सभा। एक कोडरमा में हुआ, हाँ, धनबाद में हुआ, एक हजारीबाग। हाँ, अब एक जामताड़ा में 30 तारीख को कर रहे हैं, 27 को चतरा में कर रहे हैं। तो बदलाव संकल्प सभा में जयराम जी खुद से जाएंगे। और जो इस तरह की सभाएं हैं जहां पर जनता के बीच जाकर के कनेक्टेड होना है, अपने विचारों को रखना है, तो हम लोग इस तरह से एक चैनलाइज किया है हम लोगों ने और एक कहिए कि प्रारूप तय किया है कि प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह का ये पॉलिटिकल डिवीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र को नेता को हम देख रहे हैं कि ज्यादा एक्टिव यहाँ पे दिख रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन तो कहीं भी जरूरी है। देखिए, आप कभी भी अगर विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं किसी भी टीम में, यूनिट में, इकाई में, संगठन में, तो वो फिर वो विचार सीमित रह जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि इसको थोड़ा एक्सपेंशन किया जाए और इसको एक्सपेंड करके हम लोग लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर के सभा के माध्यम से जनता के बीच जो झारखंडियत की बात है उसको हम लोग पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो अभी जेबी केएसएस का जो स्टैंड था, अब डुमरी चुनाव यहाँ पे है, 5 सितंबर को वोटिंग डालना है। तो जो समर्थक हैं जेबी केएसएस के, आपके तो पार्टी से तो खड़े नहीं हुए हैं, तो वो किसको वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, जेएमएम को वोट करेंगे, या एनडीए या इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, या किससे वोट करेंगे? देखिए, चुनावी राजनीति में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वोटर को कोई ना कोई एक निर्णय लेना होता है। लेकिन चूंकि अब हम लोग एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पर हम लोग अगर अपना कोई स्टैंड क्लियर करते हैं तो किसी को या लाभ होगा या नुकसान होगा। ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग एक नई वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग एक ऑप्शन देने वाले हैं, कोई एक नया विकल्प देंगे। तो अगर आप देखेंगे जो वर्तमान की सरकार है वो तमाम मोर्चों पर फेल साबित हुई, चाहे स्थानीयता की बात हो, चाहे नियोजन की बात हो। ठीक उसके उलट आप जब देखते हैं कि अगर बीजेपी और आजसू के गठबंधन, तो वो लोग भी फेल साबित हुए और ये 2 गठबंधन के वहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग अपना जो स्टैंड है हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल रखेंगे। हम लोग ना किसी के पक्ष में बात करेंगे, ना किसी के विरोध में बात करेंगे। लेकिन स्टैंड तो वोट है ना, एक तो नोटा भी है आपके पास। तो क्या आपके जो कैंडिडेट है या आपके जो समर्थक है, क्या वो नोटा में वोट करेंगे? देखिए, जनता के पास अपना विवेक होता है और जनता खुद से विवेक लेती है, अपने विवेक से निर्णय लेती है। और जो भी वोटर्स हैं डुमरी इलाके के, ये हम लोगों ने उनके विवेक पर छोड़ दिया है कि उनका विवेक क्या निर्णय करता है। और देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत होती है। तो मुझे लगता है कि झारखंड के वोटर्स में इतना विवेक है कि वो विवेक से अपना निर्णय लेंगे। ये वोटर्स पे हम लोग छोड़ते हैं कि वो अपने विवेक से क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल हम लोगों ने ना किसी को समर्थन देने का फैसला किया है, ना हम लोग किसी का विरोध करेंगे। हम लोग न्यूट्रल होकर के अपना आंदोलन लगातार झारखंड में चलाते रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आप लोग कैंपेनिंग भी नहीं कर रहे हैं वहाँ जाके? नहीं, हम लोग किसी के लिए कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंटरनल कुछ ऐसा कि हम वो आप लोग नहीं, बिल्कुल नेता जो बोलेंगे कि यहाँ वोट दीजिए, वहाँ वोट दीजिए, नहीं। सभा तो आप कर ही रहे हैं। इस सभा में लोग अगर पूछते हैं तो आप उनको तो बोलेंगे नहीं ना कि इसको वोट देना है, उसको वोट देना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात आप मानिए कि जैसे जो टाइगर जगन्नाथ महतो थे, 1932 की वो आवाज़ बुलंद करते थे और झारखंडियत की आवाज़ बुलंद करते थे। उनके प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है। उनको हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जहाँ तक वोटों की बात है, जहाँ तक स्टैंड लेने की बात है, उस पर हम लोग न्यूट्रल हैं। हम लोग लगातार अपना आंदोलन पर फोकस किए हुए हैं। हम लोग को उस इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। अच्छा, उस पे आपको कोई मतलब नहीं है? डुमरी बाई इलेक्शन में क्या होता है नहीं होता है उससे मतलब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या रणनीति है आपकी? अब ये छोटे छोटे सभा जो हैं ये फंड कौन कर रहा है? मतलब आप लोग क्या इतने केपेबल हो चुके हैं या फिर कोई आपको एक्सटर्नल सोर्स मिल चुका है फंडिंग का? देखिए, जब आपके विचारों में ताकत होती है ना, तो
बहुत कुछ रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। और ये जेबी केसेस की आज शक्ति है कि आप गौर करिए कि झारखंड के 264 प्रखंडों में मैंने ये गौर किया है, और हम लोगों ने जो ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म जारी किया, कुछ फॉर्म्स जारी किए, सभी प्रखंडों से फॉर्म्स आए हैं, लोग संगठन से जुड़ना चाहते हैं। और ये जो लगातार आप देख रहे हैं कि सभा हो रही है, आपका सवाल है कि ये फंड कहाँ से आ रहा है, ये एक तरीके से कहिए कि गाँव घर के लोग 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया मिला करके सभा करा रहे हैं, इसके पीछे कोई नहीं है। वैसे नौजवान जो सरकार से त्रस्त हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, जो लगातार फॉर्म भरते भरते जिनकी उम्र की सीमा पार हो गई, जो जेपीएससी का इंतजार करते रह गए, जो जेएसएससी सीजीएल में 60-40 से पीड़ित हैं, अभी जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा रहा है, 60-40 के तहत ही नियुक्ति होगी। तो ये जो पीड़ित छात्र हैं, जो नौजवान हैं, गाँव घर के जो लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, 100-50 मिला करके सभा करा रहे हैं, इसमें कोई कहीं से पीछे से फाइनेंसर नहीं है, और ये जनता के द्वारा किया गया एक है कि अपना आंदोलन है। बिल्कुल। तो अभी कुछ देर बाद संजय जी यहाँ पे भाषण देंगे, हम लोग इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और मांडू हम लोग आए थे, बलसगरा एक जगह है जो बहुत फेमस है वो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, और वहीं से आज इनकी सभा चल रही है। अब आगे देखते हैं कितना बदलाव आता है, इनका बदलाव संकल्प सभा जो हर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी कुछ जानेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार हजारीबाग।